Hello, English medium students. Today we shall try to focus on the new topic that we have, that is electromagnetic waves. Electromagnetic waves. इंटरेस्टिंग है, तो हम ये समझेंगे और देखेंगे क्या होता है, क्यों, कैसे, काई को, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो, आपको मालूम है कि जब चार्ज स्टैटिक होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको मालूम है कैरियर आउटपुट पॉजिटिव है इसके लिए। तो स्टेशनरी चार्ज so what does it generate? It generates electric field. ये आपको मालूम है, हमने सीखा था फर्स्ट चैप्टर में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े चैप्टर्स में, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, उधर हमने सीखा था कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो अपनी चारे दिशाओं में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये हमको मालूम है, ठीक है। और जब भी चार्ज का एक्सेलरेशन आ जाए, मतलब चार्ज पागल हो जाए, ठीक है, जब भी चार्ज पागल हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेगा, ठीक है। So which are the waves concerned with an accelerated charge? So your answer would be electromagnetic waves. Okay. So this is how we would be depicting electromagnetic waves, that is EM waves. Okay. So Hertz was the first person. Hertz had made electromagnetic waves in his lab. Okay, so Hertz was the first person. ठीक है, हर्ट्स ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाए थे अपनी लैब में। तो इसके पहले जो मैक्सवेल था, ठीक है, मैक्सवेल, so Maxwell had framed equations that shows relationship between electric field and magnetic field. तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थियरी दी थी। सबसे पहले मैक्सवेल ने ये इक्वेशंस अपने बनाए थे और उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की शादी करवाई थी थियरी में, ठीक है। लेकिन मैक्सवेल के मर जाने के बाद, ओके, बहुत साल बाद हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपनी लैब में बनाए थे, ठीक है। तो जब भी मैक्सवेल इक्वेशंस बनाता था तो उधर उसमें कुछ खामी उसको दिखाई दी, ठीक है। वो खामी क्या थी वो मैं आपको समझाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या थी। मैक्सवेल को लगा
कि कोई टर्म मिसिंग है। मैक्सवेल को क्या लगा, दैट वन ऑफ द टर्म्स इन द इक्वेशन is missing, in the equation is missing। मतलब एक इक्वेशन में एक टर्म की खामी है, ठीक है। वो खामी क्या थी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो आपको मालूम है कि करंट फ्लो कब होगा, जब भी क्लोज्ड सर्किट होता, ठीक है। तो इधर ये क्लोज, मान लो ये हमारे पास स्विच है, ये पहले ओपन थी तो करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे ही आपने की को बंद किया, क्लोज लूप बना और करंट किधर फ्लो होगा, ये रेजिस्टर में, ठीक है। अभी देखो, अभी जब आप कैपेसिटर कनेक्ट करते हो तो आप देख सकते हो साफ साफ कि इधर देखो क्लोज्ड लूप नहीं है, फिर भी करंट क्यों फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट का, ठीक है। तो वो मिसिंग टर्म ये थी, डिस्प्लेसमेंट करंट आई थी, ठीक है, ठीक है। सो हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपनी लैब में बनाया थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके। So this is how Maxwell had found his missing term in his equation, that was the term of displacement current, okay, like something is missing, and then he gave the concept of displacement current, and afterwards his equations were all right, he didn't have any sort of problems, okay। देखो पिछले सिलेबस में हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट जो था, ठीक है, वो हमको समझना पड़ता था उन्होंने कैसे किया था, लेकिन इस सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट करंट है वो भी सिलेबस से निकाल दिया है, ठीक है। 30% डिडक्शन के अनुसार ये डिस्प्लेसमेंट करंट हमारी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, उसको निकाल दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट को, ठीक है। तो हर्ट्ज के बाद मार्कोनी, हर्ट्ज के बाद तो आसान हो गया था काम का, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम ट्रांसमिट कैसे करें, वो थोड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि हमारा जो भारतीय था जगदीश चंद्र बोस, उसने भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई थी, ठीक है। और उन्होंने ट्रांसमिट किया था लेकिन डिस्टेंस बहुत कम था, ठीक है। उसके बाद आया था मार्कोनी, मार्कोनी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसमिट किया था, उसका जो डिस्टेंस था इसके डिस्टेंस के ज़्यादा था, ठीक है। So Marconi was able to transmit electromagnetic waves at more distance as compared to Jagdish Chandra Bose. Okay. तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, क्या होता है, हम कैसे डेपिक्ट करते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बोर्ड पे करवाऊँगा, ठीक है। अभी एक और चीज़ आप देख लो और समझ लो। सी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, okay, from the equation we came to know that the speed of electromagnetic waves, speed of electromagnetic waves is c, okay, that is equals to speed of light, that is 3 times 10 to the power 8 meter per second. So we can say that light is an electromagnetic wave,
ठीक है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और एक बार और मैं आपको बता दूं, जो एनर्जी होती है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स is equals to energy of an oscillating charge, ठीक है, equals to energy of an oscillating charge, ओके। जो चार्ज ऑसिलेट करेगा उसके एनर्जी बराबर होगा, ठीक है। ये कभी कभी ये ऐसा कुछ एमसीक्यू में डाल देते हैं, तो हमको ये सब कुछ मालूम होना चाहिए। एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग चार्ज, देख लो, ठीक है। ये जो लाइन मैंने लिखी है वो मेरे को दिख रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मैंने जो लिखा है वो मैं एक बार डिक्टेट भी कर लेता हूँ। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग चार्ज। कौन सा चार्ज लिखता हूँ इधर? ऑसिलेटिंग चार्ज, ठीक है। कौन सा चार्ज है? ऑसिलेटिंग, ठीक है। ये याद रख, ऑसिलेटिंग मतलब वो डांस करेगा, ठीक है, वो नाचेगा, तो उसकी एनर्जी इसके बराबर होगी, ठीक है। तो मैक्सवेल के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बिना नहीं होगी और वाइस वर्सा। सो again I would be repeating my statement, without electric field we cannot have magnetic field and vice versa, that is without magnetic field we cannot have electric field, okay, that is very important, okay. So that is the reason why electric field and magnetic field, they are married, okay, so they are always together, okay. Remember, without electric field we cannot have magnetic field, and without magnetic field we cannot have electric field. That is the reason we are studying these waves, that is called electromagnetic waves. They are married. Electric field, magnetic field, दोनों की शादी हो गई है, they are married, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे फिगर में ड्रॉ करते हैं, और इक्वेशंस वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो देखना, सब कुछ लिख लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके। मेक श्योर यू राइट एवरीथिंग। Okay, so this is how we depict electromagnetic wave. समझना ध्यान से। मान लो प्रोपगेशन ये इधर हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। देख लो,
और जो मैग्नेटिक वेक्टर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स वो हम कैसे दिखाते, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर देखना। मैं ड्रॉ करता हूँ अलग कलर से। हाँ, तो ये जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब इधर आपकी तरफ, मतलब ऐसा। ठीक है, हाँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जेड एक्सिस, ठीक है, कौन सी एक्सिस होगी, जेड एक्सिस। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। और ये जब हम E क्रॉस B निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, क्या मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ propagation, clear? And which equation we would be representing, we would be using this equation, okay. We would be, the name of the equation is transverse propagating harmonic wave equation, transverse propagating harmonic wave equation। देखो ये सारे इक्वेशन है ना, हमने वेव्स के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिए, ठीक है, सिलेबस सब कुछ ख़त्म हो चुका था हमारा फिजिक्स का, आपको मालूम होगा, ठीक है, ये उधर ही है, हमने सब कुछ डिटेल में किया था। तो ये इक्वेशन आपको याद है, क्या किया था हमने, क्या लिखा था, y इक्वल्स टू a sin 2 पाई बाई टी इंटू टी प्लस और माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, वही इक्वेशन लगेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में लिख सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में पूरा इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में लिखेंगे। मतलब हम क्या लिखेंगे, E would be E naught sin 2 pi by t into t plus or minus 2 pi by lambda into x से, ठीक है, आपने 11th में वेव्स पढ़ा होगा ध्यान से, तो ये सब कुछ आपको इजी लगेगा, ठीक है। ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, इधर लिखा है देखो, एम्पलीट्यूड, अनालोगस इक्वेशन है, ठीक है। तो हम ऐसे दिखाते हैं। तो प्लस कब आएगा, जब इधर जा रहा हो तब, नेगेटिव एक्स एक्सिस। माइनस कब आएगा, जब पॉजिटिव वाई एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तब। उल्टा है, मैंने आपको बता दिया था जब हमने किया था, वही है सेम, ठीक है, ठीक है। अभी अलग अलग क्वांटिटीज में आपको बता दूं। ओमेगा, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या लिखूंगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, आपको मालूम है क्या बोलते हैं, 2 पाई बाय टी, टी क्या है, पीरियोडिक टाइम, ठीक है, तो ओमेगा को मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 पाई एफ, ठीक है, 2 पाई एफ, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या है, 1 बाई टी, ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं वेव नंबर, ठीक है, या फिर वेव वेक्टर, जो भी आप बोलो, ठीक है, एंगुलर वेव नंबर, क्योंकि 2 पाई है इसलिए, तो एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर के
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा क्या लिख सकते हैं। तो हम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, देखो ई के बराबर क्या आएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस के, ओके, एक्स पोजीशन टी टाइम, एक्स पोजीशन है टी टाइम पे, ठीक है। तो ये सारे इक्वेशंस हम लिख सकते हैं। और वेलोसिटी का इक्वेशन आपको मालूम है, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी v हमको मालूम है इस लैम्डा बाय टी, मतलब क्या आएगा, लैम्डा इनटू एल, तो v बराबर ये आएगा। अभी मैंने आपको बताया इसकी वेलोसिटी क्या है, लाइट के बराबर, तो हम इसको क्या लिख सकता हूँ, c क्या आएगा, लैम्डा इनटू एल, ठीक है। तो हम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो e के बराबर क्या आएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस एक्स बाय वी, वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इधर से ओमेगा कॉमन निकाल लेना, ठीक है। ओमेगा 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी कॉमन निकालो तो इधर टी आएगा, ओके। वी लैम्डा इसलिए वी इधर आ जाएगा। इसकी वेलोसिटी c है, ठीक है, तो आप c लिख सकते हैं। v के जगह आप c लिखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देख लो, so we represent electromagnetic wave by transverse propagating harmonic wave equation. Why transverse? Because the dancing vectors, they are perpendicular to the speed of propagation. That is the reason the word transverse is used, ठीक है। और ये याद रखना, ठीक है, ट्रांसवर्स propagating harmonic wave equation, okay। तो हम ऐसे दिखाते हैं, तीनों एक ही है, ठीक है, तीनों ओके। Make sure to write everything in a proper systematic way. ओके, तो बाकी का मैं अगले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा। So till then, take care of yourself and do work hard. Thank you very much.